मियाँ बीवी का सबके सामने एक दूसरे के गले लगना इस्लामी, समाजी और इखलाकी नुक्ता नज़र। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया के खूबसूरत तरीन रिश्तों में से एक है। ये ताल्लुक़ मोहब्बत, एहतराम और कुर्बत पर मुबनी होता है। इस्लाम ने शोहर और बीवी के हकूक़ व फ़राइज़ को बड़ी वजाहत के साथ बयान किया है और इनके ताल्लुकात में इत्तेदाल, मोहब्बत और शर्म हया को ख़ास अहमियत दी है। जदीद माशरों में अवामी मकामात पर जज्बात के इजहार के रुझान में इजाफ़ा हो रहा है, जिसमें मियाँ बीवी का सबके सामने गले लगना भी शामिल है। आज की वीडियो में इसी पहलू पे रोशनी डालेंगे कि क्या मियाँ बीवी का सबके सामने गले लगना इस्लामी, समाजी और इखलाकी लिहाज से मुनासिब है या नहीं, और इसके माशरती असरात क्या हो सकते हैं। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो हर चीज़ में तवाज़न और इत्तेदाल सिखाता है। शर्म व हया को ईमान के जुज़ू करार दिया गया है, जैसा कि हदीस में आता है, हया ईमान का एक हिस्सा है। यहाँ तक कि शोहर और बीवी के ताल्लुकात में भी पर्दे और हया का अंसर बरकरार रखने की तकीद की गई है। इस्लामी अहकामात के मुताबिक मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत और उल्फत रखने की तरगीब दी गई है, लेकिन इसके इजहार के लिए मखसूस हदूद भी मुतय्यन की गई है। अवामी मकामात पर ज़्यादा जिस्मानी कुर्बत या गले मिलने जैसी हरकत को नापसंद किया गया है, क्योंकि ये शर्म व हया के असूलों के ख़िलाफ़ जा सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमेशा शर्म व हया को पसंद फरमाया और अपने सहाबा को इसका दरस दिया। रवायात में मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत आयशा के दरमियान बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अवाम के सामने इस मोहब्बत का इजहार नहीं फरमाया। इस्लामी माशरत में हया का एक ख़ास मुकाम है। अगर मियाँ बीवी सबके सामने एक दूसरे के गले मिले तो इसे शर्म व हया के असूल मुतासिर हो सकते हैं। यही वजह है कि हमारे मज़हब में अवामी तौर पर ऐसी जिस्मानी कुर्बतों का हौसला अफजाई नहीं की गई। मशरकी माशरों में शर्म व हया को खुसूसी अहमियत दी जाती है, जबकि मगरबी सकाफ़त में अवामी मुकामात पर जिस्मानी इजहार मोहब्बत को ज़्यादा आम समझा जाता है। पाकिस्तान, भारत और दीगर इस्लामी ममालिक में मियाँ बीवी का सबके सामने गले लगना रवायती इक़्तिदार के ख़िलाफ़ समझा जाता है, जबकि मगरिब में इसे मामूली बात समझा जाता है। अवामी मकामात पर मियाँ बीवी का गले लगना मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ रद्द-ए-अमल पैदा कर सकता है। कुछ लोग ऐसे बेज़र समझ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अफराद ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग और मजहबी रुझान रखने वाले लोग इसे नापसंदीदा समझते हैं। अगर माशरे में ऐसे रवैये आम हो जाएं तो ये जवान नस्ल के लिए एक नया मेयार कायम कर सकते हैं, जो बिलाखिर रवायती इक़्तिदार को कमज़ोर कर सकता है। बच्चों की तरबियत में वालिदैन का किरदार बहुत अहम होता है। अगर वालिदैन अवामी मुकामात पर अपनी मोहब्बत का खुलेआम इजहार करें तो इसका बच्चों पर गहरा असर पड़ सकता है। कुछ माहिर नफ्सियात के मुताबिक वालिदैन का हद से ज़्यादा जिस्मानी कुर्बत का इजहार बच्चों के लिए गैर ज़रूरी उलझन पैदा कर सकता है और इन्हें कबल अज़ वक्त बालिग ज़हनियत की तरफ ले जा सकता है। हर मज़हब माशरे में कुछ गैर तहरीरी असूल होते हैं जो इसके इखलाकी मेयार को बरकरार रखते हैं। अवामी मुकामात पर ज़्यादा जिस्मानी इजहार मोहब्बत को अक्सर गैर महज़ब तसव्वुर किया जाता है, ख़ास तौर पर इन माशरों में जहाँ शर्म व हया को कदर की निगाह से देखा जाता है। बाज़ औक़ात मियाँ बीवी अवामी मकामात पर गले मिलने जैसे अफ़ाल के ज़रिए अपनी मोहब्बत और ताल्लुक़ को ज़ाहिर करना चाहते हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक कुछ लोग ऐसा दूसरों की तवज्जो हासिल करने या अपनी मोहब्बत को नुमायाँ करने के लिए भी करते हैं, लेकिन इसका कोई हकीकी फ़ायदा नहीं होता, बल्कि बाज़ औक़ात ये उल्टा तज़हीक या नापसंदीदगी का बाइस बनता है। आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया और मगरबी सकाफ़त का असर बढ़ता जा रहा है, वहीं इस्लामी और मशरकी इक़्तिदार को भी महफूज रखने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत ज़रूरी है, लेकिन इस मोहब्बत का इजहार निजी तौर पर होना चाहिए ताकि माशरती और इखलाकी असूल बरकरार रह सकें। जज़ाकल्लाह।